आज के वीडियो व्याख्यान में महादेवी वर्मा के काव्यों में अभिव्यक्त विरहानुभूति पर चर्चा करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, महादेवी वर्मा मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, बीए और एमए सभी विद्यार्थियों के लिए चिर परिचित हैं। इनकी कविताएं सभी पाठ्यक्रमों में लगी रहती हैं, किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि विद्यार्थी वर्ग इनकी कविताओं से डरते हैं। डरने का मूल कारण यह है कि महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में रहस्य के आवरण में प्रकृति के कार्यकलापों एवं जीवन की गतिविधियों को व्यक्त करती आई हैं। इसीलिए उनकी अनुभूति जो रहस्य में लिपटी हुई है, उसे समझने में दिक्कत होने के कारण विद्यार्थी उनकी कविताओं से घबराते हैं। परंतु जब उनके काव्यों में प्रयुक्त बिंब, प्रतीक एवं शब्द विधान से जब वे परिचित हो जाते हैं तो उनकी कविताएं उन्हें बहुत प्रिय लगती है। तो मित्रों, चलिए आरंभ करते हैं महादेवी वर्मा के काव्यों में विरह की अनुभूति किस प्रकार से हुई, विरह का स्वरूप क्या है तथा महादेवी वर्मा को सुख की अपेक्षा दुख क्यों अधिक प्रिय है, मिलन की अपेक्षा विरह की एकामना क्यों अधिक करती हैं। मूल विषय पर प्रकाश डालने के पूर्व संक्षेप में महादेवी वर्मा के जीवन से परिचित हो लेना आवश्यक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद था, जो कि स्कूल के हेडमास्टर थे, और माता का नाम हेमवती देवी, जो शिक्षित महिला थी और इनके अंदर भक्ति की प्रबलता थी। कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के पदों को बड़े ही भक्ति भाव से तन्मय होकर के भजन कीर्तन किया करती थी। महादेवी वर्मा के बचपन पर जो भक्ति का प्रभाव पड़ा हो न हो, उसका एक कारण उनका घरेलू परिवेश भी रहा हो। महादेवी वर्मा की प्राथमिक शिक्षा इंदौर में, मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद तथा बीए एवं एमए इन्होंने प्रयाग से किया और बाद में चल करके प्रयाग की महिला विद्यापीठ की ये प्राचार्य बनी और बाद में ये वाइस चांसलर भी वहाँ नियुक्त की गई थी। महादेवी वर्मा बचपन से ही चित्रकला में रुचि रखती थी। ऐसा उल्लेख है कि माँ की डिबिया से सिंदूर लेकर के चित्र बनाने की इनकी आदत थी। 13 वर्ष की अवस्था में ही महादेवी वर्मा शब्दों को मिलाकर छंदबद्ध करने लगी थी। उसी समय से इन्हें कविता और संगीत में रुचि पैदा हो गई थी। वर्मा जी हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कवयित्री, अध्यापिका होने के साथ साथ कुशल प्रशासिका और समाज सेविका के रूप में हमारे सामने आती हैं। वे साहित्यकारों के प्रति अत्यंत रुचि रखती थी। इसीलिए जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत तो छायावाद के चिर परिचित इनके साथी थे ही, साथ ही द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त, रविंद्र, देवेंद्र सत्यार्थी जी के साथ इनका बहुत सुंदर लगाव था। मैथिली शरण गुप्त जी अपनी संस्मरण में लिखते हैं कि जब कभी मैं प्रयाग जाता था तो मेरी प्रयाग यात्रा केवल संगम स्नान से पूर्ण नहीं होती, उसे सर्वथा सार्थक बनाने के लिए मुझे सरस्वती के दर्शनों के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ जाना पड़ता। यहाँ सरस्वती के रूप में महादेवी जी का उन्होंने जिक्र किया है। अर्थात महादेवी वर्मा से बिना मिले मैथिली शरण गुप्त प्रयाग से नहीं लौटते थे।
जहाँ तक महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व का प्रश्न है तो महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व में करुणा की प्रधानता है और यह करुणा समाज के निर्धन और गरीब परिवार के बच्चों एवं परिवारों के प्रति जो उपेक्षा की भाव अपनाया जा रहा था उसे देख करके हुआ था। ऐसा उल्लेख है कि निर्धन और गरीब बच्चों को पढ़ाना तथा उनकी हर संभव सहायता करना महादेवी वर्मा जी की हॉबी बन चुकी थी। पशु पक्षी फूल पत्ती से अनुराग तथा किसी के दुख दर्द से द्रवित होना महादेवी वर्मा जी के व्यक्तित्व के अभिन्न अंग है। यही कारण है कि महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षियों कुत्ता हिरण गाय गिलहरी आदि के ऊपर भी संस्मरण लिखे हैं। उनकी अनुभूति को अपनी अनुभूति समझकर पशु पक्षियों की वेदना टीस पीड़ा को जिस प्रकार से महादेवी वर्मा जी ने साहित्य में अभिव्यक्त किया है उसे पढ़कर के इनकी करुणामय व्यक्तित्व का आभास हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ तक साहित्य सृजन का प्रश्न है तो महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन काल में निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत दीपशिखा यामा संधनी आदि काव्यों की रचना की है। इनकी काव्य रचनाओं को याद करने के लिए एक छोटा सा टिप्स मैंने बनाया है। यार दिन सनीसा, या से यामा, र से रश्मि, दी से दीपशिखा, न से निहार कह सकते हैं, स से सांध्य गीत, नी से नीरजा और स से सांध्या सांध्या। इसे आप लोग याद रखने के लिए एक टिप्स के रूप में अपना सकते हैं। महादेवी वर्मा बहुज्ञ प्रतिभा की धनी साहित्यकार थीं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ कविता पर ही अपनी लेखनी नहीं चलाई अपितु संस्मरण और रेखा चित्र भी उन्होंने लिखे हैं और हिंदी साहित्य में उनके द्वारा रचे गए संस्मरण और रेखा चित्र अत्यंत अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, क्षणदा और परिक्रमा आदि में उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज विशेष करके नारी और समाज के दलितों और पीड़ा की जिस प्रकार से अभिव्यक्त की है वह भारतीय साहित्य की एक धरोहर बन करके सामने आई है। उन्होंने हमेशा नारियों को पुरुषों के समकक्ष ला करके खड़ा करने का प्रयत्न किया तथा उन्हें सम्मान के साथ जिंदगी जीने की एक प्रेरणा दी है। आलोचनात्मक साहित्य सृजन में उन्होंने साहित्यकार और आस्था तथा अन्य निबंध लिखे हैं। जहाँ तक इनकी विचारधारा का प्रश्न है, जो विचारधारा इनके काव्यों में उभर करके आता है वह वेदना और आत्म निवेदन से संबंधित है और इनकी पूरी विचारधारा का प्रतिफलन द्विवेदी युग के पश्चात अर्थात सन 1918 के आसपास हिंदी काव्य जगत में जो एक नवीन काव्य धारा द्विवेदी युगीन उपदेशात्मकता नैतिकता के विरुद्ध जो उदित हुई थी, जिसे बाद में चल करके छायावाद के नाम से जाना गया, उसी समय महादेवी वर्मा जी का प्रादुर्भाव साहित्य जगत में हुआ था और इस छायावादी काव्य धारा को पल्लवित एवं पुष्पित करने में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत का जिस प्रकार से बहुमूल्य योगदान है, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा के योगदान को भी हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। प्रारंभ में किसी ने छायावाद को पूर्णतया आध्यात्मिक काव्य धारा घोषित किया तो किसी ने उसमें लौकिक प्रेरणा का प्राधान्य देखकर इसे भौतिकवादी काव्य धारा बताया और किसी ने इसमें आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का मिला जुला रूप देखा। किंतु असल में छायावादी एक ऐसी नूतन काव्य धारा के रूप में उत्पन्न होकर के आई थी जिसमें
विशद मानवीय एवं सांस्कृतिक धरातल पर ही आध्यात्मिकता की अभिव्यक्ति हुई थी और इसी धरातल पर मानव की आशा, आकांक्षा, जीवन संघर्ष, सफलता, असफलता, मिलन, विरह, देशभक्ति और राष्ट्रीयता के अनेक सजीव चित्र कवियों ने निर्मित किए थे। और इन चित्रों को निर्मित करने में महादेवी वर्मा जी का भी समान हाथ था। इनकी कविताओं में विशेष करके विरह भावना की अनुभूति या विरह की अनुभूति जो है बढ़ चढ़ करके मिलती है। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे कि विरह क्या है। विरह प्रेम की कसौटी है, प्रेम की सात्विक अनुभूति है और प्रेमी हृदय की सुकुमार भावना है। इसके बिना न प्रेम का पूर्ण परिपाक होता है और न प्रणय की ही पूर्णता देखी जाती है। यह मानव जीवन का चिर सहचर है। इसी विरह ने तो जयदेव की राधा को करुणा विगलित बनाया। विद्यापति के हृदय में प्रविष्ट होकर उनकी राधा को रात दिन माधव माधव जपते जपते मधाई बनाया। कबीर की विरहणी आत्मा को रात दिन बेचैन बनाया। सूर की गोपियों एवं मीरा को कृष्ण की दीवानी बनाया। साकेत की उर्मिला से होते हुए प्रसाद के हृदय सागर में हलचल मचाते हुए इसी विरह ने विश्व सदन में आंसू बनकर बरसा है और इसी विरह ने महादेवी को व्यग्र एवं बेचैन बनाकर अपनी मूक वेदना एवं असह्य पीड़ा को बाणी देने के लिए बाध्य कर दिया है। सृष्टि में यह विरह उसी दिन प्रकट हो गया था जिस दिन आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर इस जगत में आई और उसे इस बिछुड़न की अनुभूति हुई। महादेवी ने अपने काव्य में इसी बिछुड़न या विछुह को अमरता प्रदान की है। इसी विरह विगलित स्थिति में प्रेम की तड़पन को गीतों में संजोया है। वर्मा जी की विरहानुभूति की कुछ प्रमुख विशेषताएं को अगर हम गिनाएं तो उसमें से उभर करके इस प्रकार से आएंगे, जैसे प्रेम वेदना की गहनता, करुणा की प्रधानता, नारी सुलभ सात्विकता, भक्ति की तन्मयता तथा विरह की अजस्रता। इनकी वेदना भाव आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ दिखलाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा के कविताओं में जो हमें वेदना दिखलाई देती है वह लौकिक वेदना की अपेक्षा अलौकिक वेदना अधिक है। इनकी वेदना और क्यों न हो, क्योंकि वही लोक की पीड़ा से उत्पन्न इनकी करुणा जो बाद में चल करके आध्यात्मिकता का रूप धारण कर लेती है। और अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि इनकी वेदना पर कल्पना का गहरा रंग चढ़ा हुआ है। दर्शन और चिंतन के कारण वेदना भाव कहीं कहीं शुष्क और नीरस भी हो गए हैं। इनकी विरह वेदना इनकी प्रायः हरेक कविताओं में दिखलाई देता है, परंतु एक कविता जो आप लोगों के पाठ में लगा हुआ है, मंदिर का यह दीप। इस कविता में वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना एक दीपक से करती हैं जो कि मंदिर के इष्ट देव के सामने जलाया गया है और वे कहती हैं कि मेरा यह देह प्राण देवता के सामने प्रज्वलित दीपक के समान है। इसे मौन भाव से धीरे धीरे जलकर अपना प्रकाश फैलाने दो। जिस प्रकार आरती के समय शंख, घंटा, घड़ियाल, बंसी, झाल आदि विभिन्न वाद्य यंत्रों के बजने से सम्मिलित स्वर उत्पन्न होता है और उससे पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठता है, मंदिर की शांति अर्थात नीरवता भंग हो जाती है। ठीक उसी प्रकार साधनारत मेरे जीवन में ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, काम, वासना, आलस्य और मद जैसे अनेक भावों का जन्म होता है, जिससे साधनारत जीवन की तन्मयता भंग होती है तथा आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो सकता है। परिणाम स्वरूप चारों ओर विरह रूपी अंधकार व्याप्त हो जाता है और इस अंधकार को दूर करने के लिए जीवन रूपी मंदिर में प्राण रूपी दीपक को शांति और नीरव भाव से जलकर संसार रूपी आंगन का अंधकार मिटाने के लिए जलने देना चाहिए। यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि महादेवी वर्मा जी ने हम मनुष्यों को यह संदेश दिया है कि
कर्तव्य पथ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की विघ्न और बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन उन विघ्न और बाधाओं से घबरा करके हमें अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होना चाहिए, अपितु साहस और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वे आगे की पंक्तियों में मंदिर का वे चित्रांकन अर्थात अपने परिवेश का चित्रांकन करते हुए वे कहती हैं कि मंदिर के बरामदे में जो सुनहरी भूमि है वह भक्तों के चरण चिन्हों से पवित्र रहती है तथा चंदन की देहली पर भक्तों के टेके हुए माथे का चिन्ह स्पष्ट दिखलाई देता है। उनके द्वारा अर्पित फूल, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य रूपी भोग पदार्थ रात्रि के अंधकार में एकाकार हो जाएंगे, तब यह दीपक ही उनके अस्तित्व को उजागर करेगा। उन्होंने संसार को पुजारी के रूप में देखना पसंद किया है। जिस प्रकार पुजारी माला के एक एक दाने को गिनते हुए पूजा की समाप्ति कर विश्राम करता है, ठीक उसी प्रकार यह समूचा विश्व भी समय की सबसे छोटी इकाई जिसे हम पल या क्षण कहते हैं उसकी गिनती करते करते मृत्यु की गोद में सो जाता है और उसका जीवन श्वासों की समाधि सा लगने लगता है। जीवन पथ गहन अंधकार से भर जाता है। इसीलिए वे परमात्मा से आग्रह करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम, कुछ ऐसा उपाय करो ताकि मेरे जीवन में जीवन शक्ति का संचार हो और यह शक्ति हमें सदैव अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे। वे आगे कहती हैं कि हे प्रियतम, इस समय भयंकर आंधी अपने प्रचंड वेग से प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण दिशाओं का ज्ञान भी करना असंभव है। ऐसे भीषण अनर्थकारी स्थिति में जीवन को ही दीपक मान लिया जाए या इस जीवन को मैंने दीपक के रूप में समर्पित कर दिया है, अर्थात जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय नहीं हो जाता तब तक मेरा जीवन दीपक की तरह जलता रहे और जब ज्ञान रूपी प्रभात उदित हो जाएगा तब प्राण रूपी दीप बूझकर सदा सदा के लिए ईश्वरीय प्रकाश में लीन हो जाएगा। इस प्रकार से महादेवी वर्मा जी आत्मा को परमात्मा में विलीन करने की बात कहती हैं। महादेवी वर्मा जी के संपूर्ण कविताओं में, चाहे वो निर्भरी दुख की बदली हो, चाहे जीवन विरह का जलजात हो, चाहे बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, जितने भी उनके गीत हैं उन गीतों में विरह की अधिकता दिखलाई देती है। और एक बात गौर करने वाली यह है कि महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन में सुख के अपेक्षा दुख और विरह के और मिलन की अपेक्षा विरह को ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा उसे प्यार किया है। वे मानती हैं, उनका मानना है कि सुख के हजारों क्षण हमारे जीवन में भले ही करुणा की एक अनुभूति जागृत नहीं कर सकेंगे, लेकिन दुख का एक भी क्षण हमारे जीवन में करुणा की हजारों संवेदनाएं जागृत कर देती है। इसीलिए सुख की अपेक्षा उन्हें दुख अधिक प्रिय है। और दूसरी बात यह है उन्हें दुख प्रिय होने का कि बचपन से ही उनके जीवन में गौतम बुद्ध के अहिंसात्मक प्रवृत्ति का प्रभाव था। गौतम जी के दुखवाद से प्रभावित होकर के महादेवी वर्मा जी ने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया या वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से प्रेरित होकर के प्रत्येक जीव की पीड़ा, जीव की कष्ट वेदना को ही वे अपना कष्ट और वेदना के रूप में देखती थी और उसे दूर करने का प्रयत्न करती थी। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के काव्यों में शुरू से लेकर अंत तक विरह की वेदना जो है अभिव्यक्त हुई है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जो दुख, जो अनुभूति अभिव्यक्त किया है वह अंत में चल कर के अज्ञात प्रीतम के प्रति एक समर्पण की भावना है। इस प्रकार से महादेवी वर्मा हिंदी की एक अनन्य साधिका रही हैं, जिनकी रचनाओं से भारत देवी का मंदिर जो है समृद्ध हुआ है और अभी भी
समृद्ध हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।